मम्मी जी, यश भैया आ जाएंगे। ये गए हैं ना उन्हें लेने के लिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे कैसे फिक्र नहीं करूं? संगीत का समय हो रहा है और दूल्हा ही गायब है। तेरे बाबूजी आते ही होंगे और आते ही पूछेंगे मुझसे कि यश और प्रतीक तैयार हुए हैं कि नहीं। क्या जवाब दूंगी मैं उनको? जानती है ना तो उनके गुस्से को। अगर उन्हें ये पता लग गया कि यश बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे कहीं चला गया है, तो उनके गुस्से का निशाना हम सब बनेंगे। अपने मान, सम्मान और रुतबे पर जरा सी आंच बर्दाश्त नहीं उन्हें। और ये बात यश भी तो जानता है, फिर भी उसने ऐसी हरकत की। मेरा दिल बार बार कह रहा है, इन सब का कारण ये नई दुल्हन ही है। कैसी हो तुम आरती? अच्छी लग रही हो। ये कलर बहुत सूट कर रहा है तुम्हें। थैंक यू आरती। जानता हूं मेरे लिए अपनी मेहंदी छोड़कर आई हो तुम। कितना गलत किया है ना मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन अब ये बात करने का क्या फायदा? अब तो बहुत देर हो चुकी है। नहीं प्रशांत, वो कहते हैं ना, जब आँख खुली तभी सवेरा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो। ये मुमकिन नहीं आती। बहुत देर हो चुकी है। मुझे ये बात उसी दिन कर देनी चाहिए थी जिस दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू आरती। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो, किसी और को अपना कर फिर से अपना घर बसाना चाहती हो। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम खुश रहो। फिक्र तो इस बात की है कि तुम्हारे जाने के बाद माँ बाबा का क्या होगा। पता नहीं कौन ध्यान रखेगा उनका। आज तक तो तुम ही उनका ध्यान रखती आई हो। तुम्हारे जाने के बाद वो तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मैं घर वापस आना चाहता हूं आरती, अपने माँ बाबा के पास। मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, उनकी देखरेख करना चाहता हूं। मेरी बात का वो यकीन नहीं करेंगे। एक तुम ही हो जो उन्हें मना सकती हो। चुप क्यों हो आरती? कुछ तो कहो। मेरे लिए तुम अपनी मेहंदी छोड़कर आ सकती हो। इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। कुछ तो बोलो अर्पिता। मुझे अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। कोई इशारा ही तो कर दो। आरती जी से शादी करके मैं सही कर रहा हूं या नहीं? कहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो रही? कोई तो जवाब दो। सिर्फ माँ बाप जी क्यों प्रशांत, तुम्हें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा भी मिलेगा। मैंने अभी केवल शादी के लिए हाँ की है, शादी हुई नहीं है।
अभी भी कुछ नहीं बदला है। अभी भी कुछ नहीं बदला है अर्पिता। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो अभी भी इस शादी को रोका जा सकता है। जवाब दो अर्पिता। मैं पाल लूंगा अपने बच्चों को, माँ बाप का दोनों का प्यार दूंगा मैं उन्हें। और अर्पिता, कोई तो जवाब दो कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो। नहीं आरती, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। मैं तो इसलिए यहाँ पर आया था क्योंकि काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फाइनेंशियली भी हालत खस्ता है। अपना घर भी नहीं है दिल्ली में और ना ही कोई अपना जो मदद कर सके। अगर तुम माँ और बाबूजी को मना लो तो उन्हें भी बेटे का प्यार मिल जाएगा और मुझे रहने के लिए घर। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता था, बाकी तुम्हारी मर्जी। मुझे माँ को समझाने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक बार उनके सामने आ जाओ, अंश को गले से लगा लो। वो मेरी खुशी के लिए तुम्हें फिर से अपना लेंगे प्रशांत। हम अतीत से मुंह मोड़कर एक बार फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे प्रशांत। पहले जो कुछ भी हुआ सब भूल जाएंगे। नहीं आरती, कोशिश की थी ना हमने, लेकिन हमारा रिश्ता चल नहीं पाया। अब दोबारा ये कोशिश करना बेवकूफी होगी। और सच बात तो यह है कि मैं निदा के साथ बहुत आगे निकल गया हूं। बहुत प्यार करता हूं उससे, उसे धोखा नहीं दे सकता मैं। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ प्रशांत। सिर्फ तुम्हें चाहा और आज भी सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ। एक बार मेरे प्यार पे विश्वास कर लो। एक बार मेरे पास वापस आ जाओ प्रशांत। मैं आज भी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ प्रशांत। मुझे अतीत से कुछ लेना देना नहीं। एक बार मेरे प्यार पे विश्वास करके तो देखो प्लीज प्रशांत, प्लीज। बस करो आरती, फिर वही रोना लेके बैठ गई तुम। प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता आरती। मैं यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लेके आया था, अपनी परेशानी शेयर करने आया था तुम्हारे साथ, और तुम वही पुराना राग लेके बैठ गई। तुम कभी नहीं बदल सकती ना आरती। अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं देता तुम्हें। अरे वो मेरा घर है, मेरा हक है उस पर। तुम मुझे वो घर दो ना दो, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। अरे वो मेरे माँ बाबा हैं। मानता हूं कि आज नाराज है मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज नहीं तो कल मैं उन्हें मना ही लूंगा। मजबूर हूं मैं, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारे लिए अपने प्यार को छोड़ दूं। नहीं प्रशांत, तुम मुझे गलत समझ। बस करो आरती, जाओ यहां से। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मैं ही पागल था जो तुमसे उम्मीद रखी। तुम्हें कोई और मिल गया है ना, तो खुश रहो उसके साथ, और मुझे भी चैन से जीने दो। प्रशांत मेरी बात सुनो। प्रशांत, प्रशांत मेरी बात सुनो प्रशांत, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रशांत। तुमसे ही मेरी जिंदगी है। तुम मुझे भूल सकते हो पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनो।
अभी तक नहीं आई? शोभा, आरती आएगी, जरूर वापस आएगी। वो हमें निराश नहीं कर सकती। जानती हूं मैं, मुझे आरती पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिसकी वजह से हमें दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन प्रशांत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। पहले भी उसकी वजह से हमारा सर शर्म से झुक चुका है। अपने ही शहर में रहना मुश्किल हो गया था हमारा। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बस इसी बात को लेकर तो मैं डर रही हूँ। जाने किस मतलब के लिए उसने आरती को बुलाया होगा। क्या चाहता है वो मेरी बेटी से? आरती तो भोली है, फिर से प्रशांत की बातों में आ जाएगी। वो समझ नहीं पाएगी कि प्रशांत उसे खुशियां देने नहीं बल्कि दोबारा उसकी जिंदगी में ग्रहण बनकर आया है। वापस आजा मेरी बेटी, वापस आजा, जल्दी वापस आजा। यश जी जैसे नेक इंसान को छोड़कर तुझे प्रशांत जैसे फरेबी और मतलबी आदमी के पास नहीं जाना चाहिए था। कुछ ही देर में संगीत की रस्में शुरू हो जाएंगी। जल्दी आजा मेरी बच्ची, जल्दी आजा। भगवान आरती की रक्षा करना। बड़े इंतजार के बाद तो उसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है। कहीं वो खुशियां लौट न जाए। वापस आजा, वापस आजा आरती, वापस आजा। आरती जी, आरती जी, आरती जी। तेरे बावजूद से झूठ बोलकर आधा घंटे कार्यक्रम लेट करवा दिया है। और समय के कितने पाबंद है पता है ना तुझे? आधा घंटे बाद क्या करूंगी, कैसे टालूंगी उन्हें? शोभा जी क्या कहेंगे इनसे? ये पंकज भी अभी तक यश को लेकर नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहेंगे क्या इनसे? वो अंश के लिए दूध और बिस्किट लेके जा रही हूँ। भूख लगी होगी ना उसे। हाँ हाँ हाँ, अब कोई बात नहीं शोभा जी, अब बच्चा ही तो है, यही तो दिन है उसके खाने पीने के। जी आप जाइए, बिल्कुल आराम से नाश्ता कराइए उसे। पर अंश तो आरती के बिना कुछ नहीं करता, और आरती के बिना संगीत नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ शोभा जी, संगीत का कार्यक्रम आधा घंटे लेट करवा देती हूँ। भाई बच्चे को इस वक्त माँ की जरूरत है ना। आप जाइए नाश्ता कराइए उसे। जी। आधे घंटे के लिए तो मामला टल गया, पर आधे घंटे बाद क्या होगा? सुनिए, गायत्री जी ने आधा घंटे की मोहलत तो दे दी है, पर आरती तब तक भी नहीं आई तो क्या करेंगे हम लोग? आरती जी, आरती जी,
आप ठीक तो है ना? ये लो भाई, ये तो वही बात हो गई कि बगल में है छोरा, गांव भर में ढिंढोरा। भाई परेशान हो गया मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के। अरे तुम हो कि यहाँ अपने होने वाली पत्नी के साथ छुप कर बैठे हो? घर वर चलना है कि नहीं? अब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलें? कहता कुछ नहीं है, हमेशा चुप रहता है, लेकिन दिल का बड़ा रोमांटिक है। अब यश कहता कुछ नहीं है, हमेशा चुप रहता है, लेकिन दिल का बड़ा रोमांटिक है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आरती मेरे भाई के जीवन में खुशियां भर देगी और फिर से मुस्कुराना सिखा देगी। आरती, मेरे लिए वह कुछ नहीं था माँ। मैं लौट आई, मैं खाली हाथ लौट आई। थैंक्स अर्पिता। आज एक बार फिर से तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। अर्पिता, मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया। मिल गया अर्पिता। आरती जी की जिंदगी में भी कोई है जिसे वो कभी नहीं भुला सकती। उनके मन में किसी और का नाम लिखा हुआ है जिसे मिटाना उनके लिए नामुमकिन है। अब मुझे यकीन हो गया है कि आरती जी तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं।
और ना ही वो कभी लेना चाहेंगी। जिस तरह मैं ये शादी अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, उसी तरह वो भी ये शादी अपने बच्चों के लिए करना चाहती है। इस बंधन में बंधने के पीछे हम दोनों का मकसद एक ही है, अपने मासूम बच्चों की खुशी, उनका फ्यूचर, और कुछ नहीं। अर्पिता, तुम्हें नहीं पता आज मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतर गया है, सच में। संगीत तो होनी चाहिए शादी में। हम लोगों ने सब कुछ तो सोच के रखा है, बस ये समझ में नहीं आ रहा कि आरती भाभी और यश भैया के एक्ट में हम लोग क्या करें। यस, मिल गया आइडिया। आज की शाम बड़ी रॉकिंग होने वाली है। इसीलिए तुझे मना कर रही थी, रोक रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तू उससे मिलने जाए, क्योंकि मुझे पता था कि वो फिर से तेरा दिल दुखाएगा। आरती, वो तुझसे मिलने नहीं, ना ही तेरी जिंदगी में वापस लौटने आया है, और ना ही उसे अपने माँ बाप की चिंता है। अरे उसे कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तेरे बाबूजी का घर, और कुछ नहीं। याद नहीं, एक बार फोन करके उसने कहा था कि रिश्ते नातों से वो मुंह मोड़ चुका है, लेकिन ईंट पत्थर की दीवारों का लालच नहीं छोड़ पाया वो। आरती, ये तेरी सबसे बड़ी भूल थी जो तूने मेरी बात नहीं मानी और प्रशांत से मिलने चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि यश जी ठीक समय पर वहां पहुंच गए और तुझे यहां ले आए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ब्रिलियंट प्रतीक, ब्रिलियंट भाई, बहुत ही कमाल का आइडिया है, मजा आ जाएगा। संगीत तो होनी चाहिए शादी में। बाय द वे डैड, ये मेरा आइडिया था। हम लोगों ने सब कुछ तो सोच के रखा है, बस ये समझ में नहीं आ रहा कि आरती भाभी और यश भैया के एक्ट में हम लोग क्या करें। उसे स्पेशल कैसे बनाएं? पूछना पड़ेगा। सोचो। यस, मिल गया आइडिया। यश भैया और आरती भाभी का एक्ट उन्हीं की तरह खास और स्पेशल होगा। पुनर्विवाह, जिंदगी मिलेगी दोबारा। वो सब कुछ तो ठीक है प्रतीक, पर आइडिया तो बताओ। ग्रेट आइडिया। आज की शाम बड़ी रॉकिंग होने वाली है।